हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है। वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ माय मॉर्निंग 7 AM टू 1 PM इन द आफ्टरनून रूटीन। 7 to 8 की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, इसलिए क्योंकि इस वक्त मैं आद्या को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। इस वक्त आप उसी की क्लिप देख रही हो जहाँ मैं आद्या को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। इसके बाद जो मेरी हेल्प होती हैं वो आ जाती हैं। वो 8 से पौने 9 तक करीब काम करती हैं। घर का झाड़ू पोछा और बर्तन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये इस वक्त तक कंप्लीट हो जाता है और 9 बजते ही मैं आ जाती हूँ वर्कआउट करने के लिए। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिनकी क्लासेस चलती हैं, आप में से किसी को चाहिए होगा तो मैं आपको रेफ़र कर दूँगी। तो ये 1 घंटे का टाइम मैं एक्सरसाइज करने में स्पेंड करती हूँ। पता है, पहले मैं बहुत ही इनकंसिस्टेंट थी वर्किंग आउट में, जैसे कि ज़्यादातर हम मॉम्स होती हैं, क्योंकि कितना कुछ होता है करने को। लेकिन जब से मैंने ये क्लासेस ज्वाइन कर ली है ना, एक रेगुलरिटी बन गई है। करीब 1 साल से मैं ये क्लासेस कर रही हूँ और मेरा एम सिर्फ वेट लूज़ करना नहीं है, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी को अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं जब ओल्ड हूँ तो मेरी नीज़ जो है एक्टिव रहे, मेरी फुल बॉडी एक्टिव रहे और मैं एक हेल्दी लाइफ जी सकूं। इसके बाद ना मैं थोड़ा ओम का मेडिटेशन करती हूँ, ओम जाप करती हूँ और मेडिटेट करती हूँ। इससे ना पूरे दिन के लिए मेरे दिमाग में ना पीसफुल एक शांति आ जाती है। मैं आराम से फिर सारा दिन सारे कामों को और सारी चीज़ों को, बच्चे को अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है टू डू द ओम जाप। तो मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मेरी एक प्यारी सी छोटी सी बेटी है जो कि 6 साल की है। मुझे 10 से ज़्यादा साल के एक्सपीरियंस है इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड कंटेंट। और राइटिंग मेरी हॉबी है, कंटेंट क्रिएशन मेरा वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है। इंस्टाग्राम पे मेरा एक बहुत सक्सेसफुल अकाउंट है जिसके थ्रू मैं अर्न करती हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत फ्रीलांस भी करती हूँ फॉर डिफरेंट ब्रांड्स सोशल मीडिया के लिए, या फिर उनके लिए ब्लॉग्स लिख लेती हूँ। इस तरह से मुझे थोड़ी बहुत मंथली इनकम हो जाती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ होम मेकर। इसके पहले मैं एक बहुत रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड द ट्रेनिंग लीड। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, कोविड का वक्त था, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो गया था, तो मैं उस प्रेशर को बेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने जॉब छोड़ना ही सही समझा टू टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली। उस वक्त मेरे इन लॉज भी मेरे साथ रहते थे और वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। तो मैं चाहती थी कि वो लोग हेल्दी रहें, सबके सब मेरे घर में सही रहें। तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ी एंड आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी गुड डिसीजन एट दैट टाइम। बट अब मेरी डॉटर थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं वापस वर्कफोर्स में वापस आ जाऊँ, वापस एक फुल टाइम जॉब जॉइन करूँ। लेकिन इस टाइम आई एम लुकिंग फॉर अ रिमोट अपॉर्चुनिटी। मैं घर से काम करना चाहती हूँ। मैंने अपनी जॉब सर्च शुरू कर दी है और काफ़ी सारे अच्छे ऑफ़र्स भी आए हैं मुझे, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे रोज़ ऑफ़िस जाना पड़ेगा एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अभी मेरी कोशिश ये है कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो मैं घर से कर सकूँ, या फिर वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक जाना हो, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर आराम से इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और ये मैं ना अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। रोटी बना रही हूँ और पनीर की सब्ज़ी ऑलरेडी बनी हुई है सुबह की। अगर आप में से भी कोई है जो जॉब छोड़ने की सोच रहा है या नया जॉब वापस से जॉब ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो मैं आप मेरी तरफ से आपके लिए ये एडवाइस है कि इट्स नेवर टू लेट टू रीस्टार्ट योर करियर। अगर आपने ब्रेक लिया है करियर से और वापस अपनी जॉब को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपको शुरुआत अभी करनी चाहिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने रेज्यूमे और बायो आपके जो एक्सपीरियंस डिटेल्स है वो अपडेट कर दें। और जो लोग जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हैं। अगर आपका बेबी छोटा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है आपकी, तो आप डेफिनेटली एक ब्रेक डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ना विथ वुमेन देयर इज़ अ चैलेंज कि आपको घर की भी जिम्मेदारी निभानी होती है, बच्चों की भी देख रेख करनी होती है, और साथ में बीइंग टुडेज वुमेन वी ऑल्सो वांट टू वर्क एंड मेक मनी। तो फिलहाल अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो ये समझ लें कि ब्रेक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड रीस्टार्ट योर करियर जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं। तो
अभी इस वक्त मैंने सोचा हस्बैंड को मैं प्लेन रोटी देने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं घी भी नहीं लगाने वाली, क्योंकि कई बार बहुत ऑयली खाना हो जाता है। तो जैसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि हम बिल्कुल सिंपल कम ऑयल वाला खाना खाएं। एंड वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में, उनकी कभी भी कोई ऐसी ज़िद नहीं होती है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ ही खानी है या ऑयली खाना ही खाना है। मेरे फूड में ना आपको बहुत कम ऑयल दिखेगा, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम डालती हूँ, बट फिर भी अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो उसके बाद बैलेंस करना ज़रूरी होता है। सो अब मैंने उनको लंच पैक करके दे दिया है एंड वी आर सेइंग बाय। अब मैं उन्हें डोर तक ड्रॉप कर देती हूँ। ये मेरा एक रिचुअल है कि मैं हमेशा उनको डोर तक सी ऑफ करती हूँ, बाय करती हूँ। मुझे इसके बाद जो टाइम मिलता है ना, जो मी टाइम होता है, वो मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। तो वंस माय हस्बैंड एंड माय डॉटर इज़ एट देयर वर्क प्लेसेस, एट स्कूल एंड वर्क प्लेस, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हूँ। आई एम श्योर आप भी करते होंगे। अगर आप भी ऐसे फ़ील करते हैं, रिलैक्स फ़ील करते हैं इनके जाने के बाद, बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अच्छा, तो अगर मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद है लिखना और बुक्स पढ़ना और डांस करना। ये सारी चीज़ें मेरी फ़ेवरेट चीज़ें हैं। और एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को पसंद होगी, वो है घूमना, ट्रैवल करना। इनफैक्ट मुझे खाना भी काफ़ी पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ लाइफ़ में, और मे बी दैट्स व्हाई मैं ज़्यादातर खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं हर छोटी-छोटी चीज़ में खुशी ढूँढ लेती हूँ। और उन खुशियों में से एक है ये मोमेंट जब मैं अपनी चाय पीती हूँ ना टीवी देख कर के। कुछ एक टीवी सीरियल्स है जो मैं रेगुलरली फ़ॉलो करती हूँ। इनफैक्ट एक है जो मैं हमेशा देखती हूँ। आप बताइएगा आपका फ़ेवरेट टीवी सीरियल क्या है? तो अपना ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी चलते हैं बेडरूम की फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। नॉर्मली मैंने देखा है होममेकर्स इतनी परफेक्ट होती है और कितने अच्छे तरीके से अपने घर के सारे काम करती हैं। बट मेरे साथ क्या था कि जब मैं फुल टाइम जॉब में थी, तो मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए एक हेल्प हायर कर रखी थी। मेरे घर के सारे काम मैं दूसरे लोगों से ही करवाती थी। तो जब मैंने जॉब से ब्रेक ली, या फिर कोविड में जब मुझे खुद से काम करना पड़ा, तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। और मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देख के बहुत सारी चीज़ें सर्च की कि ये कैसे करते हैं, घर को कैसे मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखी और बहुत कुछ सीखा मैंने इस जर्नी में। तो अब मैं कह सकती हूँ कि मैं आज की डेट में एक बहुत ही अच्छी होममेकर बन चुकी हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपने कामों को कैसे बैलेंस करना, और साथ-साथ में जो मेरे फ्रीलांसिंग के काम हैं या मेरे सोशल मीडिया का काम है, ये सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँ और साथ-साथ में खूब सारे मज़े भी करूँ, दोस्तों से भी मिलूँ। इन सब चीज़ों के लिए अब मैं टाइम निकाल लेती हूँ। और इसलिए मुझे अब फ़ील होता है कि जब मैं इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, तो आई एम श्योर अब मैं एक फुल टाइम जॉब भी इन सारी चीज़ों के साथ प्रॉपर्ली मैनेज कर लूँगी। आप कौन से व्लॉग्स देखते हैं, आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे कुछ एक फ़ेवरेट चैनल्स हैं जो मैं हमेशा देखती हूँ, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। ठंड अब थोड़ी-थोड़ी जाने लगी है, इसलिए ना बॉडी भी और ज़्यादा एक्टिव हो गई है पहले से। वरना ठंड जब बहुत ज़्यादा लगती थी तो बिल्कुल भी एक्टिव फ़ील नहीं होता था। बहुत सारे काम जो है ना वो रह जाते थे आलस में, ऐसा लगता था कि कैसे रज़ाई से निकल के वो काम करें हम। बट थैंक गॉड अब पूरी-पूरी प्रॉपर धूप निकल रही है और ठंड भी कम हो गई है। ये मेरा वीकली रूटीन है कि मैं अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ, और पूरी डीप क्लीनिंग नहीं कहूँगी, सेमी डीप क्लीनिंग कह सकती हूँ। चीज़ों को हटा के, बेडरूम में बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे, क्योंकि एक प्रॉपर कबर्ड्स नहीं है हमारे घर में, तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें सूटकेसेस में रखनी पड़ती हैं। तो वो सूटकेस को हटा करके क्लीनिंग करनी, और पीछे वॉल और बेड बेड बहुत हैवी है, रिमूव नहीं हो पाते, तो ऊपर चढ़ के बेड के पीछे की सफाई करना, और ये सब मैं ना वीक में एक बार कर लेती हूँ। और ऐसे डीप क्लीनिंग के बाद ना बेडरूम में बहुत अच्छी नींद आती है। इनफैक्ट मैं ये प्रोसेस भी बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है जब आप पूरी सफाई कर लेते हो, उसके बाद जब अपने घर को देखते हो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप भी एंजॉय करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस को, या फिर आपको क्लीनिंग प्रोसेस पसंद नहीं है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ना बेड को पहले ही झाड़ लिया था जैसा आपने देखा, और अब मैं ना झाड़ू वापस से दे रही हूँ। मेरी जो हेल्प है वो करके जा चुकी हैं, बट फिर भी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो दिन में जब 2 बार झाड़ू हो जाती है ना प्रॉपर्ली, तो फिर सारे डस्ट जो है वो निकल जाते हैं। मोर ओवर वो चीज़ें हटा करके तो देती नहीं है झाड़ू, इसलिए मुझे खुद से ये चीज़ एक बार दिन में खुद से कर लेना पसंद है। इसके अलावा जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर दोबारा ये चीज़ करनी पड़ती ही है मुझे।
तो फिर मैंने बेडरूम को डीप क्लीन कर लिया है और जो भी निकला है डस्ट वो मैं बाहर निकाल दूँगी घर से। घर के बाहर मैंने डस्ट पैन रख रखा है, वहाँ पर मैं निकाल देती हूँ सारे डस्ट को। और बाहर हमारे यहाँ जो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आती हैं लेडी, वो लेकर के चली जाएँगी वहाँ से उसको। स्कूल कॉलेज में ना हमारे फ्रेंड्स कितने जल्दी बन जाते हैं, कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे, बट जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं और खुद मदर्स बन जाते हैं, तो आपने नोटिस किया है कि फ्रेंडशिप्स कितनी कम हो जाती हैं। तो अभी ना हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना होता है टू मेक गुड फ्रेंड्स, बट थैंकफुली मेरी लाइफ में बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरे नेबर्स हैं जिनके साथ मैं अच्छा टाइम बिता लेती हूँ, और थोड़ा भी बोरियत होती है ना तो उनसे मिल कर के बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है और मन खुश हो जाता है। आप बताइए कि क्या आप भी फ्रेंड्स बनाते हैं, और अगर आप बनाते हैं तो क्या आपके पास ऐसे ग्रुप है जिसके साथ आप खूब एंजॉय करो और खूब मज़े करो? मेरे पास मेरे ग्रुप हैं जिनके साथ मैं एंजॉय करती हूँ, और कुछ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो अब मैं बेडरूम में वापस आ गई हूँ क्योंकि ना बेडरूम में थोड़ी और क्लीनिंग बची है, चीज़ों को जगह पे रखना बचा हुआ है। तो बस मैं फटाफट उन चीज़ों को कर लूँगी। अच्छा, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताया था, वहाँ पे ना मैं बहुत सारी फ़ैशन वीडियोज़ डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना कपड़े खरीदने का, शॉपिंग करने का, तैयार होने का बहुत शौक है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएँगी। इनफैक्ट शॉर्ट्स में भी मैंने 1-2 वीडियोज़ ऐसे डाले हैं, और आपको मेरे किसी भी कपड़े का लिंक चाहिए हो तो आप जैसे ही कमेंट करोगे, मेंशन करोगे, मैं उस कपड़े के लिंक को आपसे शेयर कर दूँगी। तो इस बार ना मुझे अपने देवर की शादी में जाना है, जो मैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर मुझे जाना है अपने देवर की शादी में। तो उसके लिए ना मैं बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊँ जब मैं तैयार होंगी वेडिंग के लिए। तो मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो में पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ अपनी ढेर सारी शॉपिंग। तो बस रूम साफ़ हो गया है, तो अब मैं बैठ जाऊँगी लैपटॉप ले करके थोड़ी जॉब हंट के लिए, और थोड़ा बहुत जो मेरे काम रहते हैं वीडियो एडिटिंग वगैरह उन सब के लिए। तो आने वाले ना नेक्स्ट 10-15 डेज़ में मैं बहुत सारा ट्रैवल भी करने वाली हूँ, कुछ जगहों पे घूमने वाली हूँ, तो मैं आपको व्लॉग्स में वो सारी चीज़ें भी दिखाऊँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।